रामपुर नामक गांव में गुड्डू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहा करता था। पूरे गांव में घर घर लकड़ियां पहुंचाया करता था और उसी से जो भी पैसे मिलते अपनी बीमार माँ और अपना गुजर बसर किया करता था। एक दिन गुड्डू जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर गांव के एक आदमी के घर जाता है। अरे कहाँ है रामू भैया? ये देखिए, ले आया मैं आपके लिए लकड़ियां। जरा बाहर तो आइए। अरे ओ भैया। अच्छा ठीक है गुड्डू, रख दो ये लकड़ियां। अच्छा किया भाई, तुम जंगल से लकड़ियां लेकर आते हो तो थोड़ा काम आसान हो जाता है, वरना कौन दूर जंगल में लकड़ियां लेने जाए भैया। अच्छा ये लो, रखो, तुम्हारे 2 आने। बहुत बहुत धन्यवाद रामू भैया। अच्छा अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद गुड्डू फिर से कुछ लकड़ियां लेकर गांव के एक दूसरे घर जाता है। अरे कहाँ हो बबली दीदी? देखो बाहर आओ, ले आया मैं आपके लिए लकड़ियां। अरे आ गया तो गुड्डू, अच्छा किया, ले आया लकड़ियां। अब मुझसे तो जंगल जाया नहीं जाता, तू लकड़ियां ले आता है तो मदद हो जाती है। रुक, मैं अभी आई। हाँ बस अभी आती हूँ। कितने चावल दूं? ऐसा करती हूँ कि इतना ही दे देती हूँ। हाँ थोड़ा कर लेती हूँ। वैसे भी लकड़ियां कौन सी ज्यादा लाया है, जितना काम उतना दाम। अच्छा ये ले तेरी मेहनत का फल। मेरे पास पैसे तो नहीं है जो तुझे दे पाऊं, तो ये चावल की पोटली ही रख ले। हाँ ठीक है बबली दीदी, तुम कहती हो तो मैं ये चावल की पोटली ही लिए जाता हूँ। आज इन्हें ही पकाकर माँ को खिला दूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। अरे आ गया बेटा, कब से तेरी राह देख रही थी। बहुत जोरों की भूख लगी है, अब और नहीं सहा जाता बेटा। चल फिर नहीं सकती हूँ तो भोजन ही क्या पकाऊंगी बेटा। अरे माँ तुम क्यों चिंता करती हो, मैं बस अभी तुम्हारे लिए भोजन पका कर लेकर आता हूँ। जिसके बाद गुड्डू एक चूल्हे पर बबली दीदी के दिए गए चावल की पोटली से चावल पकाकर अपनी माँ को देता है। ये लो माँ, खा लो भोजन। देखो आज बबली दीदी ने जो चावल दिए थे, मैंने उनसे ही तुम्हारे लिए भोजन बना दिया। ये लो खाओ। अरे वाह बेटा, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है तूने। वाह, पर लगता है आज का सारा भोजन मुझे ही दे दिया। रोज तो ऐसा ही करता है तू, कहीं मैं भूखी ना रह जाऊं तो अपने हिस्से का भी मुझे ही दे देता है। कितनी अभागी हूँ मैं। एक तो मेरी ये बीमारी, तुझ पर बोझ बन गई हूँ। हाय, न जाने हमारी ये लाचारी कब खत्म होगी, कब ऊपर वाले को हम पर दया आएगी। अरे माँ तुम दुखी क्यों होती हो? देखना जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। अच्छा तुम अब आराम करो माँ और सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। जिसके बाद दोनों अपनी झोपड़ी में सो जाते हैं। अगली सुबह होती है, राजू फिर से लकड़ियां लेने जंगल जाता है। और जब थका हारा अपनी झोपड़ी में आता है तो देखता है कि उसकी माँ जोर जोर से चिल्ला रही होती है और गांव के कुछ लोग उसके पास खड़े होते हैं। हाय, इतना पेट दर्द हो रहा है और बहुत दर्द हो रहा है। लगता है अब मैं और नहीं जी पाऊंगी, बस अब और नहीं सहा जाता। हाय, न जाने क्या भाग्य पाया है मुझ अभागी ने भी। बेचारी निर्मला काकी अपनी बीमारी के कारण बहुत दुख सहती है, न जाने कब ऊपर वाला इसकी सुनेगा। अरे माँ तुम दुखी मत हो, मैं बस अभी वैद्य जी से तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ, फिर तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। हाँ बस अभी आया।
तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है और गुड्डू भीगता हुआ वैद्य के घर जाता है और वैद्य के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। वैद्य जी, दरवाजा खोलिए, क्या कोई है इस घर में? दरवाजा खोलिए। लेकिन गुड्डू के कई बार बोलने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो काला कंबल ओढ़े होता है। अरे कौन हो तुम? क्या तुम नहीं जानते इस घर में अब कोई नहीं रहता है? वैद्य जी का तो पिछले मास ही स्वर्गवास हो गया है। जाओ यहाँ से, कोई नहीं रहता यहाँ इस घर में। अरे लेकिन मुझे वैद्य जी से अपनी माँ के लिए दवा लेनी थी। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अब आखिर मैं कहाँ जाऊंगा? पूरे गांव में वही एक वैद्य जी थे, अब वो भी नहीं रहे तो भला अब मैं माँ के लिए दवा कहाँ से लाऊं? मेरी माँ की तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओह अच्छा, तो यह बात है। चलो तुम मेरे साथ चलो। यहाँ से कुछ दूरी पर एक साधु बाबा रहते हैं, वो जरूर तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। चलो मेरे साथ। अच्छा, तो तुम आ गए। आओ आओ गुड्डू, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। अरे साधु महाराज, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं बहुत दुखी हूँ महाराज, मेरी मदद कीजिए। हाँ हाँ बच्चा, मैं सब जानता हूँ, तुम चिंता मत करो। गुड्डू, इसे अपनी माँ को दे देना, वो कुछ ही पलों में ठीक हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड्डू की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे वाह माँ, तुम बिल्कुल ठीक हो गई। वाकई साधु बाबा की दी हुई जड़ी बूटी ने अपना काम कर दिया माँ। हाँ बेटा, ये देख, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब तो मेरा पेट भी दर्द नहीं कर रहा है। हाँ, और ये क्या, अब तो मैं चल फिर भी सकती हूँ। वाह वाह, वाकई तेरी मुझे ये दी गई जड़ी बूटी तो चमत्कारी है बेटा, चमत्कारी। हाँ हाँ माँ, तुम सही कहती हो। साधु बाबा कोई साधारण नहीं बल्कि बहुत ही शक्तिशाली बाबा है। मैं फिर से उनके पास उनका धन्यवाद करने अवश्य ही जाऊंगा। उनकी दी गई जड़ी बूटी से तुम ठीक हो गई माँ। अगली सुबह गुड्डू फिर से साधु के पास जाता है, जहाँ साधु अपनी ध्यान मुद्रा में बैठा होता है। साधु बाबा, आंखें खोलिए साधु बाबा। सच में बाबा, आपकी दी गई जड़ी बूटी कमाल कर गई। मेरी माँ ठीक हो गई बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। ये तो होना ही था। हमारी दी कोई भी चीज अपना असर ना करे, ये हो नहीं सकता। अपनी कई वर्षों की तपस्या से हमने परम ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई दिनों से हम बहुत दुखी हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? आप और दुखी? आखिर क्यों? क्या बात है जो आपको दुखी कर रही है? बताओ मुझे। अपनी आराधना समाप्त करने के बाद मैं यहाँ से थोड़ी दूर अपनी झोपड़ी में रहता हूँ, जिसमें मैं जाकर विश्राम करता हूँ। लेकिन कल रात आए तूफान की वजह से मेरी झोपड़ी तहस नहस हो गई और अब मेरे पास कोई ऐसा स्थान नहीं जहां मैं विश्राम कर सकूं। इस जंगल में आधी रात को जंगली जानवर आया करते हैं। मुझे भय है यहाँ इस स्थान पर अकेला देखकर वो मुझे अपना भोजन न बना लें। अरे अच्छा, तो ये बात है। आप चिंता मत कीजिए, मैं एक लकड़हारा हूँ। आपकी समस्या का उपाय है मेरे पास। चलिए, आप मुझे अपनी टूटी हुई झोपड़ी के पास ले चलिए। अभी रुकिए साधु बाबा, मैं बस अभी आया। हाँ, अभी आया। जिसके बाद गुड्डू जंगल जाता है और कुछ लकड़ियां और घास फूस लेकर साधु बाबा के पास आता है और फिर से साधु बाबा की टूटी झोपड़ी बनाने लगता है। और देखते ही देखते वह फिर से साधु बाबा की बहुत सुंदर झोपड़ी बना देता है। ये लीजिए बाबा, आपकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई है। ये पहले से काफी मजबूत और सुंदर बन गई है। देखिए, अब आप इसमें आराम से विश्राम कर पाएंगे। हाँ, सच में तुमने तो बहुत ही सुंदर झोपड़ी बना दी। अब हम इसमें अच्छे से विश्राम कर पाएंगे।
हमें किसी जंगली जानवर का भी कोई भय नहीं होगा। वाह, हम तुमसे बहुत खुश हुए। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, हम अवश्य ही पूरा करेंगे। बताओ हमें। क्या सच में आप ऐसा कर सकते हैं? तो साधु बाबा, मुझे कोई ऐसी वस्तु दे दीजिए जिससे मेरी बूढ़ी माँ को कभी भूखा न रहना पड़े। बस कोई ऐसी वस्तु दे दीजिए बाबा। अच्छा, तो ये इच्छा है। ठीक, तुम्हारी ये इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। और तभी साधु बाबा की शक्ति से वहां एक चमकती हुई कड़ाही आ जाती है। ये लो गुड्डू, ये एक चमत्कारी कढ़ाई है। जब भी तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ के लिए भोजन की आवश्यकता होगी तो ये चमत्कारी कढ़ाई तुम्हारी सहायता करेगी। तुम इससे जो भी वस्तु मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगी। सच में बाबा, आप सच बोल रहे हैं? मैं इस चमत्कारी कढ़ाई से जो भी मांगूंगा ये कढ़ाई मुझे देगी? हाँ बेटा, तुम जो भी मांगोगे वही देगी। लेकिन याद रखना, जरूरत से ज्यादा लालच सदैव ही विनाश की ओर ले जाता है। अत्यधिक लालच का फल हमेशा ही बुरा होता है। बेटा, बाकी सब तो माया है, माया। हाँ बाबा, मैं ध्यान रखूंगा। आपने जो कहा मैं वो समझ गया। मैं समझ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा। अब मैं चलता हूँ। तभी उसकी बूढ़ी माँ कहती है, अरे आ गया तू बेटा, कब से तेरी राह देख रही थी। आज तो घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। अरे लेकिन तेरे हाथ में ये कढ़ाई कहाँ से आई? बता, क्यों लेकर आया है तू ये? अरे माँ, आहिस्ता बोलो। आजकल तो दीवार के भी कान होते हैं। ये कोई मामूली कढ़ाई नहीं है, बल्कि चमत्कारी है। साधु बाबा ने दी है। रुको अभी। चमत्कारी कढ़ाई, मुझे खूब सारा भोजन चाहिए जिससे मेरा और मेरी माँ का पेट भर जाए। जल्दी से मुझे खूब सारा भोजन दे दो, खूब सारा। अरे वाह बेटा, तू तो बिल्कुल सच बोल रहा था। ये तो सच में चमत्कारी कढ़ाई है। हाँ, अरे वाह वाह, कितना सारा भोजन। हाँ माँ, देखो कितना सारा भोजन आ गया है। वाह, चलो अब भोजन करते हैं। अब से गुड्डू और उसकी माँ को जब भी भोजन चाहिए होता था तब वह उस चमत्कारी कढ़ाई से मांगते और रोज बड़े चाव से भोजन करते। लेकिन फिर एक दिन गुड्डू की पड़ोसन बबली गुड्डू के घर आती है और गुड्डू की माँ को आवाज देती, अरे कहाँ हो निर्मला काकी, तनिक बाहर तो आओ जरा। अरे ओ काकी, देखो तो जरा, बबली आई है। आओ ना, बाहर आओ। अरे आओ आओ बबली बेटी, कैसे आना हुआ? आज बड़े दिन बाद आई हो। सब ठीक तो है? अरे हाँ काकी, सब ठीक है। क्या बताऊँ काकी, बड़ी ही दुखी हूँ। अब तुम तो जानती ही हो, कई दिनों से मेरी बोई फसल खराब हो रही है, तो घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। तो तनिक अगर थोड़े से चावल मिल जाते तो अच्छा होता काकी। आज भूखा नहीं सोना पड़ेगा। बबली की ऐसी बातें सुनकर गुड्डू की माँ को बबली पर दया आ जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए चावल लेकर आती हूँ। अरे ओ चमत्कारी कढ़ाई, मुझे खूब सारे चावल चाहिए। अरे बाबा, ये क्या, इतने सारे चावल, वो भी इस मामूली सी कढ़ाई से? दैया रे दैया, वाह वाह, अब तो मुझे कढ़ाई चाहिए। हाँ, कितना अच्छा होगा अगर ये चमत्कारी कढ़ाई मेरे पास आ जाएगी। इससे अपनी हर इच्छा पूरी करूंगी। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद काकी, तुम सच में कितनी अच्छी हो। वाह वाह, ऊपर वाला तुम्हें लंबी उम्र दे काकी। अरे देखो तो सही इस चालाक बुढ़िया को। देखो तो पूरी की पूरी चमत्कारी कढ़ाई लेकर बैठी हुई है और मुझे दिए ये कुछ चावल के दाने, जिन्हें लेकर बबली अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद बबली चुपके से फिर से आती है और चुपके से रसोई में आती है जहां वह चमत्कारी कढ़ाई रखी होती है। तुझे पाकर तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। हाँ अच्छा
इससे पहले मुझे वो बुढ़िया देख ले, मुझे ये चमत्कारी कढ़ाई ले जानी होगी। हाँ, अब आएगा मजा। अब मैं इस चमत्कारी कढ़ाई से अपनी हर इच्छा पूरी करूंगी। हाँ लेकिन अभी तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ अरे अरे, वो चमत्कारी कढ़ाई, मुझे खूब सारा मजेदार और स्वादिष्ट भोजन चाहिए। हाँ खूब सारा। अरे वाह, कितना सारा भोजन! वाकई ये तो सच में चमत्कारी कढ़ाई है। हाँ अरे वाह वाह, बड़ा ही मजेदार और स्वादिष्ट भोजन है। खाकर मजा ही आ गया। वाह वाह, क्या चमत्कारी कढ़ाई हाथ आई है। क्यों ना मैं इससे और भी कुछ मांगू। हाँ मांग के देखो। हाँ और भी कुछ मांगती हूँ। अरे ओ चमत्कारी कढ़ाई, जरा मुझे कुछ चांदी के सिक्के चाहिए, क्या तुम दे पाओगी? बस कुछ ही दे दो, मुझे चांदी के सिक्के दे दो। हाँ अरे वाह वाह, क्या अद्भुत कढ़ाई है। वाह, अब तो मुझे किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं होगी। हाँ जो भी मुझे चाहिए वो मैं इस कढ़ाई से मांग लूंगी। अभी मांग लूं क्या? क्या पता कल ही अपना चमत्कार न दिखा पाए तो? तब तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। नहीं, सुन जादुई कढ़ाई, मेरे ऊपर सोने चांदी हीरे मोती पन्ना रत्न सबकी बारिश करा दे। ऐसी बारिश जो आज तक किसी ने ना देखी हो। इतना धन कि एक गांव क्या, इस पूरी दुनिया को भी मेरे धन का 1/3 कमाने के लिए कई जन्म लेने पड़ जाए। हाँ इतना दे दे बस। अब मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। इतना बोलते ही कढ़ाई में से सोने और चांदी की बारिश होने लगती है और देखते ही देखते खूब सारा सोना चांदी गिरने लगता है और उस पर भारी भारी सोने चांदी की चीजें गिरने लगती हैं। लगातार भारी चीजों से बबली पे चोट लगने लगती है। तभी गाय भैंसों की आवाज सुन वो बाहर आती है। जैसे ही बबली घर के बाहर जाती है तो उसके तबेले में आग लग चुकी होती है और उसकी गाय भैंसें इधर उधर भाग रही होती हैं। तभी पूरे तबेले में आग लग जाती है और जैसे ही वो कुछ सोचती है, इतने में उसका सारा घर जलकर राख हो जाता है। अरे अरे, ये क्या हुआ? हाय, ये आग कैसे लग गई? अरे ये क्या हो गया? अरे मेरा धन! अरे ये क्या हो गया? मेरा सारा धन और वो चमत्कारी कढ़ाई इस आग में जलकर खाक हो गई। लगता है ये सब मेरे लालच की वजह से हुआ है। मुझे वो चमत्कारी कढ़ाई निर्मला काकी की झोपड़ी से चोरी ही नहीं करनी चाहिए थी। मुझे जाना होगा निर्मला काकी के पास, माफी मांगनी होगी। हाँ जाना होगा। अरे ये कैसे संभव है? ये चमत्कारी कढ़ाई तो आग में जलकर राख हो गई थी, फिर ये यहाँ कैसे? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये चमत्कारी कढ़ाई तो मैं चुरा कर अपने साथ ले गई थी, जिसके बाद ही मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। मुझे जो कुछ भी इस चमत्कारी कढ़ाई से प्राप्त हुआ था वो सब जलकर खाक हो गया। ये सब तुम्हारे लालच के ही कारण हुआ। साधु बाबा ने कहा था, जब कोई इस चमत्कारी कढ़ाई का उपयोग अपने अत्यधिक लालच के लिए करेगा तो ये चमत्कारी कढ़ाई उसके लालच का फल उसे अवश्य ही देगी। ये चमत्कारी कढ़ाई तो यही थी। ये तो मेरी इस झोपड़ी से कभी बाहर गई ही नहीं। बबली बेटी, जिस चमत्कारी कढ़ाई को तुम चुरा कर ले गई थी वो तो इसकी परछाई थी, जिसने तुम्हारे लालच का फल तुम्हें दिया। हाँ काकी, अब मैं समझ गई हूँ। मनुष्य को उसके अत्यधिक लालच का फल अवश्य मिलता है। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। मेरे लालच के कारण ही मेरी ये दशा हो गई।